आपने मेलों एवं फिल्मों में मौत का तांडव वाला खेल तो जरूर देखा होगा। मौत के कुएं के नाम से अक्सर लोग उसको बोलते हैं, लेकिन आम जीवन में हमारी सरकार द्वारा और सरकार के गले से लिपटे हुए जो उसके चट्टे बट्टे होते हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार से मौत का खेल खेला जाता है, मौत का कुआं हमारे जीवन में बनाया जाता है, उसका एक रूप आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मतलब आरसीडी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए जो पथ है, जो सकरा प्रखंड को मुरौल प्रखंड से जोड़ने का काम करती है, उस आरसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए रोड पर खड़े हैं। और उस आरसीडी डिपार्टमेंट के रोड के कहे तो सीना को चीर करके यहाँ पर गैस पाइपलाइन वालों ने अपना कोई रेगुलेटर बनाया है। और ये रेगुलेटर महज एक रेगुलेटर नहीं है, बल्कि एक मौत का कुआं है, मौत का खेल है, वही जो अक्सर फिल्मों में और मेलों में आपको देखने को मिलते हैं। जरा ध्यान से देख लिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं या फिर पैर रखा हुआ है मेरा, उस जगह से इस रोड का मुड़ाव है, रोड मुड़ रही है, वो उसका मतलब साइड लाइन है। और उसी के सीना को चीर करके यहाँ पाइपलाइन बिठाने वाले लोगों द्वारा यहाँ पर कोई रेगुलेटर लगाया गया है। और रेगुलेटर जो लगाया गया है उसको देख ले, इसका जितना भी डायमेंशन है, चारों तरफ से जितनी भी 2-2, 2.5 फीट की जो सरिया है, वो उसी तरह मतलब बेनंगे तौर पर मतलब नंगे तौर पर उसको छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया। न इसको एक तरफ से मुड़ाया गया है और न तो कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो वार्निंग या फिर वर्क प्रोग्रेस में है इस प्रकार का कोई बोर्ड या फिर कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि जो गाड़ियाँ रात के अंधेरों में आए उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और ये जो उनके द्वारा किया गया जो कुकर्म है उससे बचकर वो चले जाए। इस प्रकार का कोई साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया। गाड़ियां रात के अंधेरों में आती है, अगर उनको जो जिस मुताबिक वो रोड को समझते हैं, अगर इस दरमियान इस बेस लाइन से वो क्रॉस करते हैं तो मतलब गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के बाद, गिरने के बाद जो उनकी मौत होगी वो कम हो, बच जाए। लेकिन उससे पहले जो है वो इस सरिया पर गिर करके इस मौत के कुएं में गिरकर मरेंगे या फिर इस सरिया को अपने सीने में छल्ली करके मरेंगे। आमतौर पर जब भी मैं वीडियोज बनाता हूं या फिर कल भी जो वीडियोज बनाया था उसमें लोगों का कहना होता है कि आपको बोलने का ढंग नहीं है। हमें समझ नहीं आता है कि जिस समाज में या फिर जिस बिहार के जिस प्रदेश में हम रहते हैं, वीडियोज बनाते हैं, उस पर टिप्पणी देने वाले इतने इतने बड़े बड़े महानुभाव लोगों के होने के बावजूद भी समाज में इस प्रकार की कुरीति या इस प्रकार के कुकर्म जो है कैसे कर दिए जाते हैं, या तो सरकार द्वारा या सरकार से लिपटी हुई जो उसके चट्टे बट्टे डिपार्टमेंट के लोग जो है उनके द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए, रोड के ठीक किनारों में कोई भी आपको साइन बोर्ड यहाँ अगल बगल में नहीं लगा हुआ होगा जो ये दिखाएगा कि यहाँ वर्क प्रोग्रेस पर है। इसको लेकर के कोई रेस्ट्रिक्शन या फिर रेस्ट्रिक्टेड बोर्ड लगाया गया हो ताकि लोग जो है बच करके यहाँ से निकल चुके। मतलब जितनी भी इस रोड की चौड़ाई थी उस चौड़ाई का महज 1/4 हिस्सा जो है इस मिट्टी के कटाव ने, मतलब जो मिट्टी का कटाव यहाँ से किया गया उसको ढेर के रूप में यहाँ रखा दिया गया है। उसके कारण क्या होती है, जो गाड़ियाँ एक साथ गुजरती है उनको ओवरटेक जब गाड़ियां करती है तो ओवरटेक करने के दरमियान 2-2 गाड़ियां एक साथ इस प्रकार से निकलती है कि किसी भी वक्त ऐन वक्त उनकी टक्कर हो सकती है और टक्कर होने के बाद एक्सीडेंट से कम और इस सरिया को सीने में छल्ली करके वो ज़्यादा मरेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। कोई समस्या नहीं है क्या इससे? ये तो मौत का तांडव है। इससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे बर्मा चौक पे भी हुआ था जी, है ना, जो 2-3 स्पॉट कर गया, एक हाइड्रोसिल भी कट गया था। लेकिन ये तो पूरा खतरनाक खेल है, खतरा बिल्कुल। अगर रात के अंधेरे में आएगा कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है? अगर गड्ढा में गिर भी जाता है तो सरिया पूरे अंदर घुस जाएगा। देख लीजिए 2.5 फीट का सरिया, एक नहीं 2, 4, 5 एक व्यक्ति को घुसेगा, उससे कम नहीं घुसेगा। ये कंपनी वाले का लापरवाही है और इसको संगीन से देखा जाए, यहाँ का जो भी प्रशासन गण है, और इसको सही ढंग से फिर काम करवाया जाए। बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना। एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो लोकल ग्रामीण है वही आते जाते हैं, बाहर का भी आते हैं, क्योंकि मेन रोड है। और ये बहुत गलत किया, एक जगह नहीं 2, 4, 5 जगह गड्ढा करके छोड़ रखा है।
5 किलोमीटर की रेंज में। जी, हाँ इधर मतलब आगे भी है, हाँ, आगे भी है, जहाँ जहाँ ये अपना पॉइंट बनाया वहाँ वहाँ एक गड्ढा है। समस्या है, समस्या तो दिख रहा है ना, जी गिरेगा तो मर जाएगा। चलिए, एक भाई जी थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले, कहाँ चले गए? चलिए वो अंदर चले गए। उनका कहना था कि मतलब मैच 2 दिनों पहले यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुई है। मैं कुछ नहीं, बस आपको इस वीडियोज के माध्यम से और जो यहाँ का दृश्य है उसके माध्यम से मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ कि विकास का जो तांडव मचाने वाले प्रदेश में जो विकास खोर नेता है, बहुत ज़्यादा विकास का तांडव हमेशा मचाए हुए होते हैं, उनको बता दूं कि इस प्रकार की ये जो कार्य है वो भी उन विकास के कार्यों में से ही आता है। क्योंकि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का हो, लोक कल्याण विभाग का, या फिर आरसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कहीं पर गलती की गई हो, या फिर ये जो सरकार के गले से लिपटी हुई जो ये पाइपलाइन डिपार्टमेंट के जो ओहदे वाले लोग हैं जो इस प्रकार के कारनामों को दे देते हैं, कर देते हैं, उसी प्रकार नंगा छोड़ देते हैं, जिसके कारण आए दिन जो है दुर्घटना हो जा रही है। इससे पहले भी जो ढोली कॉलेज के आसपास में इसी प्रकार के कुकर्म की वजह से घटना हुई थी वो हो जाती है। तो एक बार मतलब दरख्वास्त है उनसे, विकास का कोहराम मचाने वाले नेता से और मेरे वीडियोज पर बड़े बड़े कमेंट करने वाले नेताओं से और लोगों से कि इस विकास के कार्यों को भी थोड़ा तहे दिल से देखे, समझे और इसको ठीक कराने की कोशिश करे, ताकि कोई भी जो लोग हो जो यहाँ पर से आए वो मौत के कुआं में मतलब मौत का परिदृश्य देखने के बजाय मौत के कुआं में ही न समा जाए। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।